जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। हे भगवान, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। लंका का राजा बनने के बाद रावण अपनी विशाल सेना के साथ तीनों लोकों को जीतने के लिए जब निकला तो वह पाताल लोक की ओर बढ़ा, जहाँ कालकेय के शक्तिशाली दानवों का शासन था। विद्युज्जीव इसी कालकेय वंश का एक अत्यंत मायावी और पराक्रमी योद्धा था। रावण के इस अभियान से पहले ही शूर्पणखा ने विद्युज्जीव से प्रेम विवाह कर लिया था। प्रारंभ में रावण इस विवाह के विरुद्ध था, क्योंकि कालकेय दानव उनके शत्रु थे, लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए उसने इसे स्वीकार कर लिया था। जब रावण कालकेय दानवों पर आक्रमण किया तो विद्युज्जीव ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। युद्ध अत्यंत भयंकर था। विद्युज्जीव अपनी जिह्वा को बहुत लंबा और विशाल कर सकता था, इसीलिए उसका नाम विद्युज्जीव था, जिसका अर्थ ही है बिजली जैसी जीभ वाला। उसने अपनी मायावी शक्ति से रावण की सेना में हाहाकार मचा दिया। इसी युद्ध के दौरान जब रावण ने देखा कि विद्युज्जीव उसकी सेना का भारी विनाश कर रहा है, तो वह स्वयं उसके सामने आया। युद्ध के कोलाहल और धूल के गुबार में रावण ने अपनी गदा या खड्ग से भीषण प्रहार किया। रणक्षेत्र के अंधेरे और धूल के कारण रावण पहचान नहीं पाया कि सामने उसका बहनोई है और उसने उसे मार गिराया। वहीं कुछ ग्रंथों का यह भी मत है कि रावण को लगा कि विद्युज्जीव उसकी सत्ता के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे समाप्त कर दिया। जब शूर्पणखा को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वह विलाप करती हुई रावण के पास पहुंची। उसने रावण को बहुत धिक्कारा। रावण को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने शूर्पणखा को शांत करने के लिए उसे दंडकारण्य का राज्य सौंप दिया। रक्षक के रूप में भाई रावण ने अपने भाइयों खर और दूषण को 14,000 राक्षसों की सेना के साथ शूर्पणखा की सुरक्षा और सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। यह वही दंडकारण्य है जहाँ शूर्पणखा अपने पुत्र शंभुक के साथ रहने लगी और बाद में वहीं पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का आगमन हुआ। जय सीताराम। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन भी शुभ हो। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई।